पाकिस्तान का जिक्र हमने किया तो पाकिस्तान पर कैसे चौतरफा हमले देखने को मिल रहे हैं और अफगानिस्तान ने कैसे चीन को टारगेट कर लिया है। पाकिस्तान पर चौतरफा हमला, खैबर से बलूचिस्तान तक मुनीर की सेना में खौफ पसरा हुआ नजर आ रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान ने बड़ा हमला किया है। यहां पर एक आईएसआई के एजेंट को पकड़ लिया गया। केपीके में लगातार तालिबान कहर बरपा रहा है। बलूचिस्तान में चीन की कंपनी पर हमला हुआ है। 5 चीनी नागरिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। चीन में इस खबर के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो कुल मिलाकर हालात यहां पर बदतर होते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहां पर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। शरबत कैंप पर टीटीपी ने मिसाइल अटैक कर दिया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पंजगुर में पाकिस्तानी सैन्य कैंप पर बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। अंडरग्राउंड रॉकेट बेस से टीटीपी ने कैसे दागी मिसाइल, ये देखिए तस्वीर। और बलूचिस्तान में टीटीपी का पाकिस्तानी इंटेलिजेंस आईएसआई पर एक्शन। टीटीपी ने आईएसआई एजेंट को पकड़ लिया, मौत के घाट उतार दिया गया इसे। ये देखिए तस्वीर। आईएसआई एजेंट पर बलूचों की जासूसी का आरोप लगा है और उसके बाद इस आईएसआई एजेंट को पकड़ा जाता है और सरेआम उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये वीडियो जारी करके दरअसल टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना को चेतावनी दी। और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है, ये खबर सामने आ रही है। कुर्रम इलाके में मारे गए 3 पाकिस्तानी सैनिक। टीटीपी के हमले से 2 सैन्य अधिकारियों की जान चली गई है। पिछले 24 घंटे में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। और हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर मौजूद हैं। माथुर साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं? और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है कि अचानक एक घटना घट गई उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हो। एक लगातार बड़ा पैटर्न नजर आ रहा है। लगातार टीटीपी के हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की सेना के जवान मारे जा रहे हैं, अधिकारी मारे जा रहे हैं, चौकियों पर कब्जा किया जा रहा है और अब एक आईएसआई एजेंट को भी पकड़ लिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। बड़ा मोटिव इसके पीछे क्या देखते हैं आप? जैन समीर, मैं फ्लोरिडा में हूँ। 5:30 बजे सुबह के, बाहर 2 डिग्री टेम्परेचर है, तो बड़ा अच्छा मौसम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ। पाकिस्तान की जो परिस्थिति है समीर, बिल्कुल साफ है। टीटीपी निश्चित रूप से फुल एंड फाइनल, जो जैसा कि आपका प्रोग्राम का नाम है, उस प्रकार के उसका पाकिस्तान की सेना के खिलाफ आ गया है। देखिए, इंसर्जेंसी की स्टेजेस हुआ करती हैं और फाइनल स्टेज जो होती है उसमें ऑल आउट ऑफेंसिव पाकिस्तान के या कोई भी जो देश है उसकी सेनाओं के खिलाफ होता है। तो ये बात अभी नहीं, पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जिस प्रकार से इंटेंसिफाई वहां पर अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के खिलाफ, तो वो ये इस बात को दिखाता है कि अब आर पार की जो लड़ाई करना चाहते हैं टीटीपी के लड़ाके, और जिस प्रकार से उन्होंने एक आईएसआई एजेंट को सरेआम मौत के घाट उतारा है, वो बिल्कुल खुली चेतावनी है पाकिस्तान की सेना को। ये बात पहले भी कई दफा मैं कह चुका हूं कि पाकिस्तान की सेना आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पर उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ, मुझे लगता है वो वहां पर प्रोफेशनली काम करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और यही वजह है कि उनके ऊपर लगातार कैजुअलिटीज पाकिस्तान की सेना के ऊपर हो रही हैं और ये आने वाले समय में और यही वजह है कि टीटीपी अब पाकिस्तान की सेना पर हावी होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और अफगानिस्तान में चीन की कंपनी पर बड़ा हमला हुआ है। जी हां, तखर प्रांत में बलोच लिबरेशन आर्मी का यह बड़ा अटैक था और खास बात यह है कि इस हमले में चीन के 5 कर्मचारी मारे गए। यह रिपोर्ट से सामने आ रहा है। चीन के कुछ कर्मचारी हमलावरों के कब्जे में हैं। चीनी कंपनी पर हमले को लेकर बलूचिस्तान इनसाइट की ये रिपोर्ट सामने आई। और देखिए, अफगानिस्तान की चाह, अब इलाके में बड़ा हमला। जी हां, बीएलए के बशीर जैब ग्रुप पर हमले का आरोप लगा है। चीन की माइनिंग कंपनी के दफ्तर में लगा दी गई है आग। चीनी कंपनी पर हमले को लेकर बलूचिस्तान इनसाइट की एक और रिपोर्ट।
और अफगानिस्तान में चीन की कंपनी पर हुआ है हमला। तकर प्रांत में चीन की एक माइनिंग कंपनी पर यह बड़ा अटैक अंजाम दिया गया है। बीएलए के हमले में 5 चीनी कर्मचारियों की मौत की खबर सामने आ रही है। यह खबर चीन के लिए भी एक बड़ा झटका है। हमलावरों ने कई चीनी कर्मचारियों को पकड़ लिया है। चीन की माइनिंग कंपनी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया है। बीएलए की बशीर जैब ग्रुप पर हमले का ये बड़ा आरोप लगा है। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ कार्तिकेय काले जी मौजूद है। काले जी, किस तरह से आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में ये जो बड़ी चुनौती, तखर प्रांत में चीन की माइनिंग कंपनी पर हमला करके उनके कर्मचारियों की हत्या करके और कुछ कर्मचारियों को कब्जे में लेकर, ये क्या संदेश देने की कोशिश बीएलए की तरफ से की गई है पाकिस्तान और चीन दोनों को? देखिए, बलूचिस्तान में बीएलए ने पहले ही बहुत क्लियर किया हुआ है कि जितना भी बलूचिस्तान का जो खनिज है और जितना भी बलूचिस्तान के जो रिचेज हैं वो बलूचिस्तान के कंट्रोल में और बलोचों के पास है। हाँ। पाकिस्तानियों का, जैसे वो पंजाबी पाकिस्तानियों को मानते हैं, पाकिस्तानी आर्मी का जिस तरह से वहां दमन हो रहा है उसको एक ऑपोजिंग, एक ऑक्यूपाइंग फोर्स मानते हैं। और देखिए, ये पिछले कुछ ऑलमोस्ट 20 साल से ये जो जंग है छिड़ रही है और अब धीरे धीरे एक कल्मिनेशन की तरफ आ रही है। और इसमें चाइनीज जो सीपेक के थ्रू और जो बाकी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट उनके $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, उसके थ्रू जो है अब पूरे मिनरल्स और पूरे की माइनिंग वाले एरिया में अब अपनी इंटरेस्ट के लिए वहां पर बैठे हुए थे। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो बलोच ने एक्चुअली उनको कई टाइम से काफी देर से उनको ये वार्निंग दी हुई है कि वो इस तरह के जो भी डील्स हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान के के साथ ना करें, क्योंकि वो ये सारी जो वहां पर मिनरल्स वगैरह हैं वो प्रॉपर्टी बलोचों की है। तो फाइनली ये जो अटैक्स हुए हैं, देखिए बीच में भी कुछ अटैक्स हुए थे, करीब 1-2 साल पहले भी चाइनीज के ऊपर अटैक्स हुए थे जिसमें चुटपुट 2-3 चाइनीज लोग मरे थे और उसमें चीनी रिएक्शन बहुत ही वायलेंट और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। पाकिस्तानी आर्मी को अल्टीमेटम दिया था उस समय चीन ने कि अगर उनके और लोग मरे तो चीनी अपनी प्राइवेट आर्मी को लेके इसको सिक्योरिटी करने के लिए विवश हो जाएंगे। और अब मुझे लगता है कि ये सिचुएशन एक ऐसे मोड़ पे आ गई है जहां 5 लोग न केवल मारे गए हैं, 5 से 6 लोग, परंतु कुछ लोग अब बंधक रख लिए गए हैं। तो सिचुएशन जो है इज बॉइलिंग, बिल्कुल एक ऐसे मोड़ पे है जिसमें चीन जो है एक्टिवली इंटरफेयर कर सकता है। और मुझे लगता है कि चीन डेफिनेटली डिमांड करेगा पाकिस्तान से इस बारे में कुछ एक्शन लेने के लिए। और बलूच लिबरेशन आर्मी की एक बहुत बड़ी जीत है ये दिखाने के लिए कि बलूचिस्तान का जितनी भी संपत्ति है, बलूचिस्तान के जितने भी ओरिजिनल मिनरल्स वगैरह प्रोडक्ट्स हैं और बलूचिस्तान का जितना भी वो इलाका है वो बलोचों का ही है।